Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. నిత్య పితావే, సత్య రాజావే, స్తోత్రం 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 స్తోత్രം. നിത്യതയോടും കൂടെ ഇരിക്കാവുന്ന വാക്ക് തന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, सर्वशक्तिमान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. महिमा हो राजा, महिमा 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 महिमा. साधन से जो दीप विराजमान हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा. प्रशंसा हो प्रभु की प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. सारे अधिकार, सारी शासनाएं, सारी प्रभुताएं तू जो तेरे मुट्ठी पे बैठा, तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो, तेरी वंदना, तेरी वंदना. अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर, जिसके सम्मुख प्रधान लोग सिराफत करूंगी, चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को याद दिला कर कहते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है. सेनाओं के हो पवित्र है. तेरी वंदना करता प्रभु, तेरी उपासना करता. सारी सृष्टि जिसके समुद्र कराते हुए खड़े रहते हैं, उसकी हम वंदना करते, उपासना करता, आराधना करता. धन्यवाद 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 की बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी आज दोपहर को हम तेरे पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश कर आए. परमेश्वर का शीश प्रेम के कारण पुत्र परमेश्वर की कुर्बानी और बलिदान के कारण दिया गया पर्दा के शरीर से प्रवेश मत. जो चिंताओं की लहू हमारे विषय में अत्यंत बातें कर रहा है, उसके सामर्थ्य पर प्रभु अब प्रवेश पाकर तेरे चरणों के आते हैं. कभी तैयार कर तेरी महान अति पवित्र वस्तुति हम उतार कर तू बना कर रे प्रभु. इस वस्तुति के कारण सब कुछ पवित्र बन जाए. का पवित्र, मकान पवित्र, भवन पवित्र, और के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र बन जाए. ताई परमेश्वर की आराधना खिलाने की इच्छा है. स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम पवित्र आत्मा में चला, सभाओं में पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक वो चलाते ताकि सब कुछ तेरे हित के अनुसार हो जाओ. पवित्र आत्मा का नियंत्रण का अधीन और मैं तैयार कर ताकि वो उचित रीति से तेरे चरणों में सबसे पहले इस पर ही स्मृति चौकुटी साथ शुद्ध कर प्रभु. मुझको थोड़े भीतर बाहर मुझको थोड़े रात हटा दो, मिठा डाल हटा दे.
तुम सेब यदि सफेद मत होकर तेरे चुने हुए शब्दों के सफेद तेरे चरणों पर छठा मैं इस पर सेवा करना छठा सहायता कर। इतने भी लोग प्रभु तेरे उपस्थिति में आए और कुछ आने पर भी होंगे, सबको तो तैयार कर। पूरी तैयारी से शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया, सजाया गया याजकों के समान साथ। अब तेरे सम्मुख आए, मैं इसको प्रभु तूने तैयार किया, उसके धन्यवाद। हमारे रेगिस्तान के सब हमें बल के ऊपर बल से धारण कराने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, आशा दिलाने के लिए तेरे पुत्र के द्वारा तैयार किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद। मैं पवित्र है, पवित्र आत्मा मंडराते रहे। इसके ऊपर के सारे पदार्थ और बर्तन पवित्र है। रोटी पवित्र, अपितो शेष का पावन शरीर है। दास पवित्र है। आत्मितो शेष को बहाया गया पवित्र लहू है। मैं इसके ऊपर सेवा करने वाले दास शुद्ध किया जाता, पवित्र किया जाता। उसके पावन लहू जो क्रूस पर हमारे लिए आया गया, सनातन वचन क्या था, पवित्र आत्मा के काम जो बेस पर से खाएंगे पिएंगे वे पवित्र किया जाता है। यीशु के लहू के कारण, यीशु के वचन के कारण, यीशु की पवित्र आत्मा है। आप प्रभु जी पवित्र आत्मा इस सभा को तेरे वश में आदि से अंत तक चला। महिमा तेरी घोषणा के लिए यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस मार्च महीने के पहले इतवार को प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और प्रभु भोज की सभा में भाग लेने के लिए सुंदर अवसर प्रभु की कृपा से ही हमें पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बड़ी उत्साह से पूरी तैयारी से प्रभु भवन में अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसा शिकवा है। मैं सभा में हम सबों का स्वागत करना चाहते हैं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। प्रारंभ में कुछ करके मैं समय नहीं करना चाहता। वहां बच्चे लोग खेलता है, बहुत मजा में है वो लोग। हो सके तो आप यहाँ ध्यान देने का कोशिश कीजिए। अगर उसको मनोरंजन देने वाले लोग अपने आप को संभालिए। जब प्रभु भोज में भाग लेने के लिए हम आते हैं, खास तौर से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके सनातन प्यार के। जगत की सृष्टि के पहले से उसने हमसे प्यार किया, अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए तैयार किया, नियुक्त कर दिया था मनुष्य के सृष्टि के पहले से। ये प्यार हमारी समझ के बाहर है। पिता परमेश्वर पुत्र के ऊपर निर्बंध लगाकर उसको जगत में नहीं भेजा। पुत्र ने कहा मैं आता, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं आता। पुत्र की अद्भुत कृपा के लिए आप धन्यवाद दें।
There was no pressure. He was not compelled to do so. पिता परमेश्वर ने निर्बंध से धक्का मारकर उस पे हाथ भेजा नहीं, स्वेच्छावरी होकर He volunteered to do the perfect will of the Father. पिता परमेश्वर की संपूर्ण हित को पूरा करने के लिए पुत्र ने अपने आप को समर्पित किया और जगत में पवित्र आत्मा ये महान उद्धार के काम को सुसाध्य बनाया और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे हृदय में विश्वास को जन्माया, पश्चाताप की आत्मा दिया, जिसके कारण आज परमेश्वर के पुत्र बनकर हम यहाँ जो मेज से पुत्र लोग खाते हैं उस पर से खाने के लिए पीने के लिए आए हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता। हम दो तीन वचन पढ़ते हैं जैसे हमारी रीति है और हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय का 29वां वचन में पढ़ता हूँ। John chapter 1 verse 29, which we read quite often. हमेशा हम ये पढ़ता है। पहले अध्याय का 29वां वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। लोग आया करते थे रेगिस्तान में, अलग अलग प्रांतों से आया करते थे, इतने दूर सफर कर कर आते थे, बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, भाषण सुनने के लिए आते थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था। He was the hero of his time, the religious hero. वो जमाने का धर्म का सबसे महान आदमी वो था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। The rich and the poor, the aristocrats and the ordinary would make it to the desert where John preached and baptized. यूहन्ना जहाँ भाषण देता था, बपतिस्मा देता था, वहाँ बड़े कुल के लोग और नीचे तौर के लोग, अति संपन्न लोग और कंगाल लोग सब आया करते थे। All the eyes were focused on one man, a rugged-looking man. एक मनुष्य जो ऐसा दृढ़ दिखाई देता था, अजीब तरह का कपड़ा पहनता, वो अजीब खाना था उसका, भाषण देने का रीति अलग था। He was the center of attraction of the masses, जो भीड़ लगते थे। वहाँ an unassuming man was passing by, एक साधारण मनुष्य बहुत साधारण रीति से वहाँ से गुजर रहा। But the eyes of this mighty man called John the Baptist would remain glued upon this common-looking man, एक साधारण मनुष्य के ऊपर दृष्टि लगाए ये महान बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। And with such certainty he would raise his finger, pointing towards this man and saying, "Behold, he is the Lamb of God." उसने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी ठीक से ही उंगली उठाकर दिखाया ये मनुष्य को और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। He's not a man, वो एक मनुष्य नहीं है, वो मेमना। He's no man, he's not even a servant, but he's a lamb for the sacrifice. यूहन्ना कहता है ये मनुष्य भी नहीं है, मनुष्यों का दास भी नहीं है, उसे भी करके मेमना है। हम उसे आगे बढ़ता, हम यूहन्ना का अगला अध्याय में चल जाता, दूसरा अध्याय का 8 से मैं पढ़ना चाहता। सॉरी
दूसरा अध्याय का 8 का नहीं दूसरा अध्याय का 8 में मैंने कुछ तो लिखा है, दूसरा अध्याय नहीं है वो। और इसका मैं 12 क्या लिखा है, गलत लिखा है मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहां से आगे बढ़कर 35 से क्या? नहीं, आप मुझको गाइड मत कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने वो यूएनआ ही लिखा, नहीं लिखा, वो यूएनआ ही नहीं है वो। ठीक है, मैं मत्ती में चला जाता हूँ, ठीक है, मत्ती में चला जाता हूँ। मत्ती के बदले में यूएनआ लिखा, ये मैं समझ गया। गलती मेरा, हमेशा गलती मेरा ही होता है। मत्ती दूसरा अध्याय का 8 से हम पढ़ता, और उसने एक कहकर अपने बदले भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। कौन कहता? हेरोद राजा कहता। क्यों ऐसा कहता? कुछ महान लोग आए हैं, कोई पंडित लोग आया है, कोई राजा लोग शायद आए हैं। किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? बालक को प्रणाम करने और भेंट करने। बालक को प्रणाम करने के लिए वो लोग नहीं आया, वो लोग राजा की आराधना करने के लिए आया। वो बालक को देखने नहीं आया, शिशु को देखने नहीं आया। वो लोग जाकर उसको पूछता है कि यहाँ राजा किधर जन्म लिया है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? दूसरा अध्याय का 2 पढ़ा मैं, कहाँ है? तो राजा हिलने लगता है, थरथराने लगता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है ये मेमना है, लेकिन पंडित लोग और विदेशी लोग कहता है ये मेमना नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये दास नहीं, ये राजा है। एक ही व्यक्ति राजा बनकर जन्म लिया। Yes. धरती के इतिहास में there's only one man who was born a king in the whole history of mankind. तो लोग देखता, पंडित लोग देखा, राजा के रूप में उसको देखा, दूर से आए हुए लोग उसको देखा, कहा कि राजा है वो। देखने के पहले बोलता राजा है क्योंकि आपने उसके तारे को देखा है। So this मेमना, ये जो लैम है, मेमना है, वो पृथ्वी से नहीं आया है। तारे कहते कि राजा का जन्म हुआ है। वहां से आगे बढ़ना चाहता, उसका 12वां पढ़ना चाहता, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, दूसरे मार्ग से अपने देश को चलेंगे। उन्होंने उनका काम किया, दंडवत किया, आराधना किया, अपने देश को चले गई। उसी में आगे बढ़कर एक तो वचन अगर उसमें है तो मैं पढ़ना चाहता, नहीं तो मैं आगे बढ़ता। वहां से जाकर अब सीधा यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चल जाता, यशायाह 22 में चल जाता। नहीं तो आप मुझे अनुमति देगा तो मैं लूका में भी चला जाऊंगा। सोचा उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी माफ करो, मैं लूका में चला जाना चाहता। लूका दूसरे अध्याय में मैं 1-2 वचन पढ़ना चाहूंगा। दूसरा अध्याय में मैं एक चीज पढ़ना चाहूंगा। वो कहानी आपको मालूम है, मैं सोचा इट्स वेरी रेलेवेंट। वहां वैसे पढ़ते हैं दूसरा अध्याय 8 में, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में लेकर अपने झुंड का पहरा देते थे। कौन थे वो? यरूशलेम नगर में कोई चराई नहीं है, वहां कोई ऐसे चरवाहा लोग नहीं आते चराने के लिए, लेकिन ये लोग वहां क्यों आए हैं? क्योंकि यरूशलेम में मंदिर है। यरूशलेम मंदिर में ऐसे भेड़ बकरी चाहिए जो परफेक्ट है, जिसमें कोई दोष नहीं है। वैसे मेमना को ये लोग पालते हैं। It will fetch a great price. वो लोग ऐसे मेमना को, भेड़ बकरियों को बेचने वाले गडरिये हैं। These are to be taken special care of from birth. मैंने पढ़ा है, मैंने ये सब देखा नहीं। ऐसा पालने वाले लोग
अच्छे अच्छे मालों को अर्थात अच्छे अच्छे बकरियों को चुन लेता है, अच्छा आहार खिलाता है, प्रसव का समय आता है शिशु नीचे गिरने नहीं देता, कपड़े में उसको ले लेता, अच्छी रीति से रगड़ कर बाकी बच्चों के जैसे नहीं रखता, बहुत कीर्तिमान है वो। There should not be a scratch on उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए, ऐसे संभाल कर रखते हैं। ऐसे मेमना बहुत महंगा होता है। वे लोग रात को आया है, दिन को जाना है मंदिर में और इसको बेचना है, वहाँ व्यापारी लोग हैं, हम जानते हैं वहाँ व्यापारी लोग हैं, ऐसे लोग वहाँ था नहीं है। लेकिन सडनली क्या हुआ, एक स्वर्गदूत उसके पास आया, परमेश्वर की जो महिमा का एक चमक उधर दिखाई दिया नहीं है। और स्वर्गदूतों ने उनको कहा 12 में, इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। You would have never seen a newborn in a manger. इन्होंने अभी तक एक नवजात शिशु को चरनी में नहीं देखा है, उन्होंने देखा है मेमना को देखा है, उन्होंने चरनी में मेमना को देखा है, कपड़े से लपेट कर बड़ी अच्छी रीति से संभाला जाने वाला मेमना को देखा है। और उनको संभालने वाले लोग, उसके बेचने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोगों को कहता है तुम लोग एक मनुष्य शिशु को देखेगा, लेकिन जैसे तुम लोग मेमना को जन्माते, मेमना को पालते हैं, ऐसा ही चरनी में एक शिशु दिखाई देगा। चरवाहों कितना समझते मालूम नहीं, दूधों ने कितना समझा मालूम नहीं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना समझेगा। आमीन। कहते हैं कि तुम लोग जाओ, ये बड़े आनंद के सुसमाचार है, कहते हैं कि मत डरो, बड़े आनंद के सुसमाचार है। और आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा हुआ है, और यही मसीह प्रभु है। वो सब कहने के बाद मसीह प्रभु का जन्म हुआ है, दाऊद के नगर में हुआ है। Which for centuries they have been looking forward to. सदियों से वो लोग इसका बाट जोता रहा था कि मसीह आएगा। अभी दूध लोग आकर ऐसे व्यक्तियों से बातें करता है जो ये बात को समझ सकता। आप समझते, ये कोई बात नहीं, ये चरवालों लोग समझते हैं। चरनी में कपड़े से लपेट कर अगर किसी को सुनाया है, वो मेमना की तरह है, वो मसीहा है, मसीहा है, महान राजा है, दाऊद से बढ़कर महान राजा, उनके भावना में उनका मसीहा है। Their Messiah will be a mighty king, mightier than, far more glorious than David. He should be born in no other place than a great palace. बहुत ही सुंदर राजमहल में उसका जन्म होना चाहिए। इसके लिए अभी हमें पता चलता क्यों राजा लोग या विदुषी लोग वहाँ आए थे ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ कहते उसका जन्म वहाँ नहीं हुआ, उसका जन्म ही मेमना बनकर हुआ। He was not made a goat for the slaughter. बलि के लिए बाद में तैयार किया गया एक बकरा नहीं था। He was born the king, but born a lamb, as a lamb. वो कहते हैं कि तुम उधर देखोगे, जैसे तुम लोग पालते हैं, तुम लोग संभाल के रखते हैं, कपड़े में लपेटकर चांदी में सुलाते हैं, वैसे शिशु को तुम लोग देखेगा। वो मसीहा है, वो मसीहा है। Who else would have comprehended it? और किसी का समझ में ये आएगा ही नहीं। Only the shepherds, dearly beloved. God sometimes communicates great heavenly mysteries to people, very ordinary people, but who would be able to comprehend? कभी-कभी परमेश्वर स्वर्ग के बहुत महत्वपूर्ण रहस्य को, वेद को ऐसे साधारण लोगों को प्रकाशित करके देते हैं जो समझ सकते हैं। King Herod would not have comprehended it. हेरोद राजा को ये बोलता तो वो हंसता था, वहां के महायाजक को बोलता तो वो थूकता था। But why? मैं क्यों ऐसा कहता? ये लोग देखो, इनका जो प्रतिक्रिया देखो, इतना महंगा झुंड को छोड़कर
वे सब एक साथ बांटकर जाता चाकी टक्कर। Those who leave precious things behind and seek His Lamb, they will surely get His vision and be blessed. जो बड़े-बड़े कीमतीमान चीज को छोड़कर, कभी-कभी अपनी जिम्मेदारियों को भी भूलकर, मेमना का दर्शन के लिए तरफते बात क्या है? वे लोग ना सिर्फ दर्शन पाएगा, अनुग्रह पाएगा। The first evangelists were these shepherds. ये चरवाहा लोग सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाला बन गया था। They would shake the city. इसलिए शहर को हिला दिया उन्होंने। ये करके कि मसीहा का जन्म हुआ है, लेकिन चरनी में एक मेमना की तरह लपेट कर उसको रखा है। पानी बढ़ता, उसका अंतिम वचन को मैं पढ़ता, तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और दीनदार में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कौन था ये? परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, राजा है। इनका माता पिता कौन है? He never had an earthly mom or a physical father. उसका ना कुछ भौतिक माँ थी, ना एक पिता थी। They were foster parents. उनको संभालने के लिए प्रभु ने उन लोगों को रखा है। But this man, the king, the mighty king before whom the wise men would bow down, and who would cause Herod to tremble, जो हेरोद राजा को कंपाने वाला है, जिसके सम्मुख बुद्धिमान लोग या राजा लोग, विदुषी लोग झुककर वंदना करेंगे, वो लोग माता पिता के अति बनकर आज्ञाकारी बनकर रहा। He is the lamb, like a lamb. He lived, he was born, and he lived as a lamb. चुपचाप माँ बाप की सुन के रहा। I have no time to preach about it, and I'll be a very old-fashioned preacher if I talk about reverence and respect and obedience to be shown to parents. If we learn a couple of things from Jesus, we may learn this also. अगर यीशु से हमें कुछ सीखना है, हम ये भी सीखना है। Yes. If anyone did not have to honor his parents, it was Jesus. अगर एक मनुष्य था या जगत में जिसको माता पिता का सुनना नहीं और उनका कुछ सम्मान और आदर नहीं करना, वो यीशु था। Because he was their Lord. उसकी माँ कहता, He is my Lord. Huh? But he knew that he is the Lamb of God. वो जानता था वो परमेश्वर का मेमना है। वहाँ से आगे बढ़ना चाहता। हम सीधा हमने पहले क्या बोला था? एशिया में जानते हैं 44 में चले जाते हैं। We take a quick look at this lamb. 44 का 2 पढ़ता, 1 पढ़ता। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभालूं, मेरे चुने हुए को देखो जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। जाति जाति के लिए वो न्याय प्रकट करेगा, ना वो चिल्लाएगा, ना मुझे सबसे बोलेगा, ना सड़क पे अपनी वाणी सुनाएगा। He will not impose himself, nor will he shout people down, nor will he boast. वो चिल्लाने वाला नहीं है, अपने आप को महान समझकर लोगों के सामने बड़ा प्रकटन करने वाला नहीं है। He is my servant, he is my lamb. वो मेरा दास है, मेरा मेमना है। He is not like a roaring lion, but a gentle lamb. वो गर्जने वाले सिंह की तरह नहीं रहेगा, चुप
रहने वाला एक मेमना की तरह वो रहेगा। ऐसे हम वहां से पढ़ते हैं। बाकी उसके सुमार्जन बहुत है, वो कैसे कुछ वो नरक को नहीं तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, वहां से मैं आगे बढ़ता। अगले अध्याय में हम 53 में आता जहाँ हम हमेशा जाता। फिर वो go there is something incomplete in the sermon on the Lord's Day. कभी-कभी हम ऐसा लगता है कि वो नहीं पढ़ेगा तो कुछ तो अधूरा रहा। 53 का दूसरा पढ़ता, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी नाम तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको जानते। He was not a showman. He never tried to impress people. वो अपने आप को महान समझने वाला मनुष्य नहीं था। लोगों को ऊपर प्रभाव डालने का कोशिश नहीं किया। Some great preachers today, believers teach that you had a luxurious childhood and a great life. कोई वैसे कहता है अति संपन्न घर में था और धूमधाम से उजिया था, वो आजकल का प्रकाशन है। पर यहाँ हम पढ़ता है you will grow up like a very slender fruit. से सूखी भूमि में जैसे घास सूख कर आता वैसे वो क्या आएगा unnoticed, and many wouldn't care. He is the Lamb of God. He is my servant, sister. He is not saying he is my son. He is not saying he is the great God. वो नहीं कहता मेरा पुत्र है, वो नहीं कहता कि वो महान परमेश्वर है। कहता देखो unnoticed he will come. चरनी में सुलाया गया है, कपड़े से लपेट कर रखा है, उधर स्टार नहीं है। There are no drums, there are no trumpets blowing. कुछ नहीं है, none to herald the coming of this Lamb of God. और वहां से आगे बढ़ता, उसका 7 बढ़ता, वो सताया गया, तब भी वो सता रहा, अपना मुंह न खोला। He never opened his mouth. These words I had always felt that it is basically first written for me. मैं हमेशा सोचता ये वचन मेरे लिए है। बहुत सालों से मुझे बार ये वचन सुनाया जाता। He never opened his mouth, if he did open his mouth with one word, he had created the entire universe. अगर वो मुंह खोलता, एक शब्द से उसने सृष्टि किया था। That is his voice, the power of his voice. लेकिन सताया गया, चुप बैठा। मार खाता, चुप बैठा। गलत आरोप कितना किया गया। A true Lamb of God, not someone who pretended to be humble and gentle, as I sometimes try to do. मैं कभी-कभी आपके सामने आपको ऊपर प्रभाव डालने के लिए दिखाना चाहता कि मैं भी not like that. A true Lamb of God, from his very birth, जन्म से वो परमेश्वर का मेमना रहा। He wouldn't open his mouth. He wouldn't fight for justice. He wouldn't defend. वो अपना डिफेंस खुद नहीं करता, अपने लिए वकालत नहीं करता, लोगों को ऊपर चिल्लाता नहीं है। He was gentle and meek, like a lamb. He is the Lamb of God. वहाँ से आगे बढ़ता है। I take a small diversion. I go to Psalm. मैं भजन में से मसीही वचन जो 22 है उसमें से एक ही वचन पढ़ना चाहता। आप लोग इतने तकलीफ क्यों उठाते हैं? मैं हूं ना, मैं इधर जाके ढूंढ लूंगा। 22 से मैं क्या करूं? 6 पढ़ता हूं। जो बाइबल हमेशा नहीं पढ़ता ना, उसका पन्ना एक दूसरे से चिपक के रहता है, तो उसको खोलने को टाइम लगता है। तो आप लोग बीच बीच
में बाइबल खोलना अच्छा रहेगा, आसान है, ये बाइबल में कभी पढ़ता नहीं। परंतु मैं तो कीड़ा, अभी वो कहते मैं बना वो नहीं करता, मैं तो कीड़ा। That is his attitude, उसका मनोभाव वो है। महाराजा है, परमेश्वर है, मनुष्य है, दास है, नहीं मेमना है। और कहता है मैं कीड़ा हूं। I am the red worm, not a man, scorned by mankind and despised by the people. मनुष्यों पे मेरी नामदारी और लोगों पे मेरा अपमान होता है। आज जैसा दाऊद ने मेफीबोशेत का मुंह का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए उसके राजमहल के मेज पर बुलाया, जिसने हमें आह्वान देकर, आमंत्रण देकर परमेश्वर के संतानों के मेज के पास बुलाया है, उसको ये भोजन के योग्य मुझको और आपको बनाने के लिए ना सिर्फ परमेश्वर के साथ की समानता छोड़ना पड़ा, ना सिर्फ धरती पे आना पड़ा, ना सिर्फ मनुष्य बनना पड़ा, ना सिर्फ मनुष्यों के दास बनकर पैर धोना पड़ा, मेमना बनना पड़ा, नहीं, कीड़ा, लाल कीड़ा। The more and more he would lower himself, he was exalting us the more and more. जितना परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे 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 करते गया, उतना वो हमें ऊंचा 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 उठाते आया। अब फिलिप्पी में जाकर कहता, जितना उसने अपने आप को नीचे किया, उतना पिता परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, सिंहासन पर मेरे लिए, इसलिए he kept on bowing down and stooping down so that I could be elevated to the highest sign in heaven. मेरे लिए वो झुकते गया, झुकते गया, झुकते गया, कीड़ा के समान बना, ताकि मुझे उठाए, स्वर्ग तक सिय्योन की चोटी पर मुझे बिठाए। वहां से आगे बढ़ना चाहता, क्योंकि अपनी एक बार उधर खड़ा रहना था बहुत समय के लिए। Now, if you may permit me, I will go on to Zechariah. पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उधर मत जाओ, मैं पढ़ूंगा। कहते सिय्योन कुमारी को कहो, तेरा राजकुमार आ रहा है, नहीं है? नाउ का नाउ, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, ये इसलिए जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, गद्दे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ वो आएगा। Israelites were up in arms against the Roman regime, who had kept them kind of as slaves. रोमा साम्राज्य के अधीन ये लोग थे, इस्राएल की जनता थे, और उनमें से बहुत सारे लोग थे who were trying to revolt and uprise against the government. रोमा साम्राज्य के विरोध में बहुत लड़ने वाला, आंदोलन चलाने वाले लोग थे। And they were waiting that their Messiah would come. वो लोग ऐसे बाट जोड़ते रहता, अभी मसीहा आएगा, मसीहा आएगा तो रोमन साम्राज्य से लड़ेगा, बड़े तलवार लेकर आएगा, और तो war horse he will come, ठीक है? वो आएगा, कैसे आएगा? लड़ाई के घोड़े के ऊपर तलवार पर आते हुए आएगा, इतने बड़े सेना को लेकर आएगा। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं आता, ये आता शांति की बात करते हुए आता, शांति की बात करने वाले राजा लोग गद्दे के ऊपर आता, ये लड़ने के लिए नहीं आता, ये शांति की बात करता। वो कहते इनके बीच में शांति है, तुम बड़ी बड़े हैं, मिस्र में सॉरी रोमन साम्राज्य के अधीन है, इसके बीच में शांति का राजकुमार आया है, वो मसीहा है। चुपचाप आता, चिल्लाता नहीं। Right from his birth,
He remained as a meek and lowly Lamb of God. जन्म से मसीहा एक नम्र और दीन मेमना की तरह. Even when he makes his royal entry to Jerusalem, he will not shout nor will he scream. यरूशलेम में एक बड़ा महाराजा के रूप में प्रवेश करता शहर को हिलाते हुए तो भी वो नहीं चिल्लाएगा, नहीं आवाज उठाएगा. आवाज से आगे बढ़ता है और मत्ती में चल जाता. मत्ती 11 का मैं 29 पढ़ना चाहता, अगर ऐसा है तो. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन. कौन कहता? यीशु स्वयं कहता. वो कहता उसके विषय में जब यीशु कुछ कहता आप ज्यादा ध्यान दें. यीशु कहता मैं नम्र हूं और दीन. If anyone deserved to be proud and boastful, it was Jesus. अगर कोई गर्व से घमंड से बात कर सकता उसको पूरा योग्यता यीशु को था. लेकिन यीशु कहता मैं नम्र हूं और दीन और मुझसे सीख. These words are very Roman words. ये जो words, ये जो शब्द है वो साधारण शब्द नहीं है. This table is prepared by the Lamb of God. ये मेज मेमना की ओर से तैयार किया हुआ मेज है. ये मेज पर से खाने वाले लोग, पीने वाले लोग ये गुरु से सीखेंगे. We have come approaching this table that we may learn of him. कहते मुझसे सीखो. मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, मुझसे सीखो. Yes. हम लोग सब नम्र हैं, हम लोग सब दीन हैं. But if we are humble enough to search our hearts, we will see what a proud, what a self-seeking man resides within me. जब मैं ऐसे पूरे मन से अपने आप को परखूंगा तो मुझे पता चलेगा इतना बड़ा एक अहंकारी इंसान, इतनी बड़ा एक स्वार्थी मनुष्य मेरे भीतर छिपा हुआ है. Every time we come to the table, may we get transformed. Amen. मैं इसके पास हम कभी जब कभी आता तो हमारा रूपांतर हो जाए. Yes. आज ये मेरे समय आह्वान देता है. वो परमेश्वर का मेमना है, वो दीन और दरिद्र है, वो अपने आप को कीड़ा ही मानता, महान नहीं. दुनिया के इतिहास में जितने लोगों ने अपने आप को इतना नम्र किया, झुकाया है, उसका आज भी दुनिया स्मरण करते उनको महान मानते हैं. अहंकारियों की इधर कितनी आए थे, कितना चिल्लाए थे, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे. सिकंदर को देखा, we have seen Alexander, we have got seen Hitler, we have seen Mussolini, we have seen Voltaire, we have seen great people who boasted. कितने बड़े 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 बात करके आया. People spit on their memories. उनका नाम लेते लोग थूकते हैं. I've seen literally people spitting. They are hated, and they all had horrible ends. They are living what यीशु कहता मुझसे सीख ले. मुझसे सीख ले. मैं नम्र हूँ, दीन हूँ, मैं परमेश्वर का मेमना हूँ, मैं दास बनता हूँ, मैं सेवा करने के लिए झुकता और जीवन देने के लिए मैं कीड़ा बनता. कीड़ा का बात मैं आज नहीं करता क्योंकि 2 बार हमने इसको परमानेंट किया है. रेड वो स्पेशल वो बच्चों को जन्मा था, अपना शरीर बच्चों को खिलाता, उसके कारण बच्चे हृष्ट पुष्ट बैठा. This is what he is doing. He has done it and he is reminding us of it. ये यीशु ने किया. उसने कहा मुझको खाओ, जियो, उसको पियो, जियो. Yes, Lord. He is the meek and lowly Lamb of God. वो परमेश्वर के नम्र और दीन मेमना है. अब इब्रानी में चले जाता, माफ करो,
आप लोग लंबे श्वास छोड़ते इधर उधर फिरते, मुझे पता है कि गर्मी के दिनों में आप आए, मैं जानता हूँ। 12वां अध्याय का 300वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध की पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दे। ये मेमना के विषय में कहता है, unlike other lambs for the slaughter, he was never revered, he was never respected, he was never treated with any honor. बाकी मेमना जो बलि के लिए है, उसका सम्मान किया जाता, उसका आदर किया जाता, धूमधाम से उसको लिया था, बट इसका सबों ने विरोध किया। पापियों से उसने इतना विरोध सह लिया, नहीं? ऐसा दिक्कत नहीं है। अपने विरोध में पापियों इतना विरोध सह लिया, इतना विरोध सह लिया कि तू निराश होकर साहस न छोड़ दे। Dearly beloved, we will never be called upon to suffer anywhere near to what he suffered. यीशु ने कितना निंदा सहा, कितना कष्ट सहा, उसके अंश हमें कभी भोगना नहीं पड़ेगा। We think that we are the most afflicted people on earth, the most insulted people on earth. हमें लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा निंदित लोग हम हैं, सबसे ज्यादा ऐसे दबाए हुए लोग हम हैं। इसलिए कहते हैं उसको कौन देखो, मेमना is our model. Amen. मेमना is our model. वो हमारा आदर्श है। He did open his mouth, he didn't shout back. When reviled, he did not revile. गाली दिया गया तो उसने गाली नहीं दिया. He will not raise his voice, but obey and do the will of God. परमेश्वर का हित को पूरा करता. Dividing the history of mankind into two. As we see already, he stands at the very center of human life, showing us the way. मनुष्य के इतिहास के बिल्कुल बीच में खड़े होकर, इतिहास को दो टुकड़ा कर वो कहता है कि मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ। But he was the weakest and the humblest. सबसे दीन और सबसे नम्र मेमना। आज लहू के विषय में इतना बात मैंने नहीं कहा, लेकिन जिसने लहू बहाया उसको स्वभाव का एक झलक हमारे सामने पवित्र आत्मा ने रखा है। Though there was no sermon on the shed blood, the Holy Spirit has shown us, given us a glimpse into the attitude and the character of the one who shed his blood for us. If this table doesn't transform me, I am wasting my time. अगर ये मैं इसके पास आकर मेरे रूपांतर नहीं होता तो मैं व्यर्थ में आया। May we humbly pray, Lord, transform us. May we learn from Jesus, who is our leader, who is our guru, who is our model. वो हमारा गुरु है, हमारा उद्धारक है, हमारा आदर्श है। अब उससे सीखे। एक कदम करता और मैं फिलिप्पी से एक ही वचन पढ़ता। मैं बोला था वो, लेकिन पढ़ना चाहता हूँ। फिलिप्पी का दूसरा अध्याय का 5वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारी भी स्वभाव हो। This is a tall order, but that is the desire of God. परमेश्वर के लिए आज्ञा है। हमें ऐसा खाना खिलाता, ऐसा पेय पिलाता, ताकि हम उसके समान बन जाए, हमारा उसका मनोभाव हमें आ जाए। That is why he is summoning us to this table. यीशु क्रूस पर मरा था, उसके याद दिलाने के लिए उसको प्रभु के मेज पर हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। We know he shed his blood for us, he died for us. कहते मुझको खाओ, मुझको पियो, मुझ समान बन जाओ। पाठ में ऐसा कहता है कि जो स्वभाव यीशु में था,
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. तो कुछ लोगों को लगेगा ये क्या स्वभाव है, ये क्या मनसा है, उसके नीचे लिखा है, पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। वो स्वभाव के कारण उसने पिता परमेश्वर के जो समानता था वो छोड़ दिया। पूरा लिखा है, अब भाई हर जानता है, उसके बीच बात नीचे लिखेगा तो लिखा है कि ये मनसा क्या मनसा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। कुछ लोग कहते मन का रूपांतर होना था कि अब संबंध बन जाए, ऐसा भी सिखाते, लेकिन यहाँ लिखा है मन का रूपांतर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा हाथों को मैं छोड़ दूंगा, मैं झुकूंगा, मैं एक समान बनना चाहूंगा, मैं दीन हूंगा, मैं नम्र हूंगा, मैं दयालु हूंगा, मैं करुणामय हूंगा, मैं प्रेम करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं महिमा हूंगा। ऐसा यीशु ने किया मनुष्य बनकर, वह लिखा है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, नहीं है आज्ञाकारी बन गया, मृत्यु तक अपने आप को झुकाया, आज्ञाकारी बन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। If God has to honor me, I need to be the humblest. When I humble myself, God honors me. When I bow down, God exalts me. जब मैं झुकता हूँ, प्रभु मुझे उठाता है। जब मैं नम्र बनता हूँ, प्रभु मेरा आदर है। May this table transform us to imitate the Lamb of God. परमेश्वर की महिमा का किरण करने के लिए ये मेरे समय आपको दे रहा है। आप कहेंगे प्रभु, मेरा Holy Spirit search my heart, पवित्र आत्मा मेरे मन को परख बताए क्या मेरे वहां छिपा के रखा। Some things are hidden, some things are known to me, Lord. कुछ मैं जानता हूँ, कुछ मैं नहीं जानता। May this table transform. मैं धर्मी हूँ, उसके पास नहीं, तेरे पास आता। मैं पवित्र इंसान हूँ, उसके लिए नहीं आता। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का मेमना झुक कर, पैर धोने के लिए झुक कर, उसको अपने आप को खिलाकर और पिलाकर जीवन देने के लिए अपने आप को बिठा मेरे लिए दृष्टांत दिखाया। मैं आता हूँ, मेरे चित्त को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर। I confess my guilt, I confess and acknowledge all my sins. मेरी सारी गलतियां मैं मानता हूँ, मेरे अपराधों को मैं कबूल करता हूँ। धोने मुझको माफ कर, मुझको शुद्ध कर, मुझको बना, मुझको बना, मुझको खिलाओ, इसके कारण मैं जीऊं अनंत काल के लिए और धीरे धीरे तेरे समान बन के जाऊं। यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रभु बोलने से बात लेने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का एकलौता बेटा, हमारे एकमात्र उद्धारक यीशु मसीह, जो परमेश्वर का मेमना, जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को उसके 6 लोगों के साथ पसर के भोजन के लिए बैठा था। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर तोड़ी। उसने कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, सब लोग इसी में से खाओ। स्वर्ग से जीवन देने वाला रोटी मूसा ने नहीं तुम्हें दिया था, मेरे पिता ने दिया था। मेरे पिता ने मुझको जगत में भेजा है। ये देह मेरा तोड़ दिया गया तुम्हारे लिए है। तुम मुझको खाओगे तो मेरे निमित्त जीवित रहोगे।
मेरा मांस असलियत में आहार है जो मुझको खाता, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में और मैं पिता परमेश्वर में रहता, वैसा मैं भी उसमें वास करूंगा, वो मुझ में। जो मनुष्य के पुत्र के पास में से नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते। ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, अपने बीच में बांट दिया करें। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। वध हुआ मेरा, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेरा, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। क्रूस पर लटका दिया, श्राप तुझको मारा गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेरा, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। आशा रखता हूँ कितने भी लोगों ने प्रभु भोज में भाग लेना चाहा, तो रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते। परमेश्वर के असीम प्रेम और पुत्र की अद्भुत कृपा, पवित्र आत्मा के अपार करुणा, लिए धन्यवाद देते। ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से शुद्ध तोड़ दिया गया पावन शरीर है, एक साथ अपनाएं। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद तूने तेरे पुत्र को तोड़ा। धन्यवाद यीशु मसीह, मेरे लिए मनुष्य बनकर, दास बनकर, मेमना बनकर कीड़ा अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, बहाया। Like a sweet offering unto the धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने ये सुसाध्य किया मुझको। धन्यवाद भाई परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देकर स्तुति करता हूं। पुत्रों का आहार खाने के लिए मैं इसके समीप में बुलाऊं और मुख आदर के
या हार के कारण हमारे रूपांतर होते जा रहे हैं। हमें मेमना से सीखे और मेमना के संग चले आमीन। ताकि हम तेरे लिए दृढ़ गवाह बनके प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए चाहिए। यीशु के नाम में आमीन आमीन। यानी कि तुरंत बाद दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से बड़ी कटोरा उसके पावन हाथों में धन्यवाद देकर कहा, यह मेरी लहू में नई वाचा है। अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, कहा कि मेरी लहू असलियत में पेश जो मेरे मांस में से खाता लहू में से पीता वो मेरे निमित्त अनंत काल के लिए जीता रहेगा। आइए धन्यवाद के साथ अब ये पवित्र पेय को जो आत्मिक तौर से यीशु को बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को, वध हुआ मेमना। धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। 5 में से 50। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कीमत मेरे पापों की तू, छुपने की तू ही जगह, कीमत मेरे पापों की तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा,
धन्यवाद ये पवित्र पेय को यीशु मसीह का बहाया गया था एक साथ धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रिय या कृपा के सामने अब देखिए गहराई से धन्यवाद की बलिया क्या देखा था दुनिया में तो इतना चुक जाए, इतना चुक हमें उठाकर स्वर्ग स्तर में बिठाने के लिए ताकि राजकुमारों के साथ मेज पर से खाए। मनुष्य कैसे स्वर्गीय भोजन कर सकता? धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय भोजन के लिए धन्यवाद। यह हमें हिम्मत दिलाएगा, घर को ऊपर बल से धारण कराएगा, हमें जयवंत बनाएगा, सुरक्षित उस पार करा देगा ताकि हम स्वर्गधामों में तेरे संग नित्य काल वास करें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हर कलीसियों में कहता है तो वो बोझ समाप्त होने पर मेज पर अभी रोटी बाकी बचा है, दागरस अभी भी खट्टे हैं और गरीब लोगों को ले आना, अनेकों को आना। महाराजा के नाम भोजन तैयार है, एक भी सीट खाली नहीं। प्रार्थना करे कुछ और भी लोग आए और इस मेज पर सिखाई। बुक में से 66 तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे
धन्यवाद दी। इस सभा में आरंभ से अंत तक परमेश्वर की महान उपस्थिति को हमने महसूस किया। हमारी कमजोरियां, गिरावट और कमियों के बावजूद यीशु मसीह ने अपने हाथों से आत्मिकता से खिलाया पिलाया। धन्यवाद देते हुए कम शब्दों में कोई प्रार्थना करे और प्रभु बोझ की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। प्रभु हमको पूछा है इसके लिए धन्यवाद। हम कैसे धन्यवाद करेगा प्रभु, वो इतना महान पद है प्रभु हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम उसके योग्य नहीं था प्रभु, तो योग्य माना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरा पवित्र शरीर के लिए प्रभु, से पवित्र लोग के लिए धन्यवाद प्रभु। तो अपना हाथों से हमको खिलाया प्रभु, ये मरुभूमि में तू चलाएगा प्रभु अंत तक प्रभु। ये सामर्थ से, ये खाने के सामर्थ से तू चलाएगा प्रभु। तो हमारा जीवन कार्य करेगा प्रभु। ईश्वरीय जीवन को प्रभु, यीशु तो हमारा कार्य करेगा प्रभु। यीशु तू किया कार्य के लिए धन्यवाद प्रभु, महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सुंदर हाथ से प्रभु अद्भुत रीति से हमको चलाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु अनेक लोग आना है प्रभु, अनेक लोग इसमें खाना पीना है प्रभु, सोने के लिए अनेक लोग को तो तैयार कर प्रभु। यीशु को एक व्यक्ति भी नष्ट नहीं होना चाहिए प्रभु। अंतिम समय प्रभु तेरा रक्षा देखने के लिए प्रभु, तेरा चेहरा देखकर प्रभु अनेक लोग उद्धार पाने के लिए, ये पदवी में आने के लिए प्रभु, ये सही का करने के लिए प्रभु अनेक लोग को तैयार कर प्रभु। नष्ट होने को नहीं देना प्रभु, आत्माओं को तू जिला दे प्रभु। प्रभु उसके लिए प्रभु सभा को तू उद्धार करने का प्रार्थना करने के लिए प्रभु, उसके लिए सेवकाई के लिए लोगों को तू तैयार कर प्रभु। अनेक लोग इसमें आना है प्रभु, तेरे राज्य में बारिश बनना है प्रभु, एक व्यक्ति भी नष्ट नहीं बना प्रभु। यीशु तो हमारा प्रार्थना विधि सुनी है, यीशु को पवित्र नाम में मांगते आमीन आमीन। आशीर्वाद करें पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत कैसा अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान समझता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सकपाटी का आप सबके साथ जितने व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आयोजन करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहिए। आमीन आमीन। प्रभु ऐसा आपको से आशीर्वादित करें। छोटे से ब्रेक में लेते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे आराधना के लिए। थैंक यू गॉड।